दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील सैनी अपने YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपका आज का अपना नया टॉपिक है, प्रॉपर्टी पे लोन लेना सही है या गलत है। देखो दोस्तों, बहुत यूनिक पॉइंट है आज का, क्योंकि कई लोग होते हैं, जैसे मैं स्पेशली बात करूँ, देखो कई लोगों के पास अगर पैसा पड़ा है ना, तो वो कहीं भी प्रॉपर्टी आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए एक सोचने का विषय है या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर्टी लेना लोन पे सही है या वास्तव में सही है या ये फालतू की एक हेडेक है। मैं देखो आपको बताऊंगा, अगर अपन ने प्रॉपर्टी ली है, लोन पे अगर चीज ले रहे हैं, अपन अपने पास कम पैसा है, थोड़ा सा पैसा है, अपन उस पैसे को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और अपने सारे के अपन लोन ले। कम पैसे में अगर आपने लोन लेके अगर प्रॉपर्टी को ग्रोथ करना है, तो आपको डर भी बना रहता है कि मैं सही जगह में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो आप अगर आपने प्रॉपर्टी पे लोन लिया, तो आपकी सबसे पहले तो प्रॉपर्टी की लीगलिटी और टाइटल क्लियर हो जाता है। बैंक उस चीजों को भली भांति तरीके से और सारी जानकारी उसकी डेप्थ तक की जानकारी है, वो बैंक उसकी क्लियर कर लेता है कि आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर सारी जानकारी क्लियर होता है, तभी बैंक उस पर फंडिंग करता है, तभी उस पर लोन देता है। अगर प्रॉपर्टी पूरी तरीके से वैलिड है, किसी भी प्रकार की रोड्स वगैरह का बात करूँ या किसी प्रकार की सेक्टर रोड वगैरह में या कोई भी विवादित अगर प्रॉपर्टी होता है, बैंक वो उसकी भली भांति तरीके से छानबीन वगैरह कर लेता है। एक आम आदमी है, उस चीज की वो जान पहचान वगैरह नहीं कर पाए, किसी ब्रोकर वगैरह से प्रॉपर्टी को परचेज कर ली है, ब्रोकर वगैरह ने उसको अगर सही दिशा नहीं दी है कि ये प्रॉपर्टी किसी लपड़े वगैरह किसी टंटे वगैरह का जो मैटर में तो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें वगैरह बैंक एक लीगलिटी पूरी तरीके से उस प्रॉपर्टी की है, वो लीगलिटी पूरी तरीके से क्लियर कर देता है। और दूसरा जो इसमें जो कारण है, लोन से प्रॉपर्टी है वो इजी वे में प्रॉपर्टी परचेज हो जाती है। इजी वे में किस तरीके से प्रॉपर्टी इजी वे में परचेज हो जाती है? देखो, आपने लोन का छोटा मोटा अमाउंट दिया, बैंक से अगर आपने लोन लिया, बैंक ने सारी चीजें वगैरह की टाइटल वगैरह क्लियर कर दिया, आपको उस चीज में किसी भी प्रकार की जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज को सही है या गलत है। आप इजी वे में प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं, आपको किसी प्रकार की हेडेक नहीं है। बैंक की हेडेक रहती है, किसी अच्छे बिल्डर से अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो बैंक से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बैंक उससे सारे लीगलिटी डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपके लीगलिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा और प्रोफाइल देगा, लोन हो जाएगा। और आपने एक छोटे डाउन पेमेंट में देखिए एक अच्छी जो है प्रॉपर्टी आप परचेज कर पाएंगे। दूसरी चीज होती है कि आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, कम पैसे आपके पास में और आप उसको बढ़ाना चाहते हो, आपने बैंक में किसी में बैंक वगैरह में प्रॉपर्टी को अगर जो पैसे हैं उसको एफडी वगैरह करा लिया आपने, वहां पे ज्यादा नहीं पैसे वगैरह की बढ़ोतरी नहीं होगी आपकी। और आपने अगर वही प्रॉपर्टी अगर लोन वगैरह फंडिंग वगैरह करवा ली है, तो इसका मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। देखो, मेरे गुरु हैं जिनके सानिध्य में आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। 2011 में उन्होंने प्लॉट परचेज किया और 16 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है, जिसमें से 4 लाख रुपए का उन्होंने डाउन पेमेंट दिया और 12 लाख रुपए का लोन लिया। तो 12 लाख रुपए की जो उनकी लागत आई, वो उन्होंने 20 लाख रुपए की लागत आई लोन की। और आज की डेट में जो है वो प्रॉपर्टी है, वो 1.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो यानी कि 4 लाख रुपए से अगर उन्होंने जो अगर अपन ने टोटल मान लो कि मैं लागत घटा दें, अपन अगर 20 लाख रुपए लागत घटा देते हैं प्लस उन्होंने डाउन पेमेंट दिया, तो अपन ने 25 लाख रुपए अगर उसमें 25 लाख रुपए अगर अपन घटा देते हैं 1.25 करोड़ में से, तो 1 करोड़ रुपए की मोस्टली देखी जाए तो जो अगर उन्होंने रियल एस्टेट जो पैसा बनाया है, वो इतनी ग्रोथ उन्होंने ली है। अगर वो भी चीजों के बारे में सोचते कि उनको लोन नहीं लेना चाहिए, अगर उन्होंने 4 लाख रुपए अपने बैंक में खाते में अगर धरे रखे होते, तो वो क्या 1 करोड़ रुपए की क्या ग्रोथ ले पाते? तो ये चीजें होती है कि लोन लेना प्रॉपर्टी में बहुत सही रहता है। अगर अपने पास पैसा नहीं है, अगर आपको पैसे को अच्छी मल्टीप्लाई करके बनाना है, अच्छा पैसा बनाना है, तो आप लोन लीजिए। आप बिना पैसे मतलब इकट्ठे आप कर नहीं पाएंगे और प्रॉपर्टी आप पैसे ले नहीं पाएंगे। तो आप लोन से प्रॉपर्टी लेना बहुत ही अच्छा होता है कि आप लोन से अच्छी प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर लोन से आपने प्रॉपर्टी ले ली, तो आपने एक अच्छी सेविंग कर ली। अगर आप पैसे जोड़ के अगर आप ऐसे सेविंग करना चाहेंगे, तो आप सेविंग नहीं हो पाएगी। लेकिन आपने लोन से अगर प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज कर ली, तो आपकी एक इस तरीके से साइलेंट इनकम वाली जो है सेविंग आपकी होगी, आपको पता नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आप जो खर्चे उनको मैनेज करेंगे, लेकिन आप अच्छी एक सेविंग कर पाएंगे। आप अगर लोन नहीं लेंगे किसी प्रकार की, अगर आप ईएमआई अगर पे नहीं कर रहे हैं, तो आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, उन्हें कहीं ना कहीं आप उसको खर्च करेंगे, फैमिली वगैरह में अनावश्यक पैसे खर्च होंगे आपके। दूसरी मैं बात करूँ कि आपका अगर आपने बैंक से लोन लिया है, तो आपका बैंक स्टेटस भी अच्छा बनेगा।
आपका बैंक स्टेटस इस तरीके से बन जाएगा कि आज आपको अनावश्यक जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने एक छोटा सा लोन लिया, प्रॉपर्टी परचेज की, लोन को पे कर दिया, लेकिन किसी टाइम पे आपको एक बड़ी, जैसे अच्छा आपको बिजनेस सेटअप के लिए, बिजनेस के लिए कोई लोन चाहिए हो, या बच्चों के लिए हाई एजुकेशन के लिए कोई लोन चाहिए हो, और आपने अगर एक लोन अगर आपने पे कर दिया है बैंक से लेके, और आपका बैंक स्टेटस बहुत अच्छा हो गया, आपको आसानी से दूसरा लोन है वो आसानी से मिल जाएगा जब भी आपको जरूरत होगी। आप बिल्कुल भी नहीं जिसके, जब भी आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी हो, आपके पास कम डाउन पेमेंट है, आप बैंक से लोन लीजिए और अपनी प्रॉपर्टी है या अपने पैसे को आप ग्रो करिए। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई भी आपको ये कहता हो कि बैंक से लोन नहीं लेना चाहिए, ये हेडेक है किसी प्रकार की है। देखो, जिंदगी में बिना रिस्क लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने छोटी मोटी कुछ भी आप रिस्क लेंगे, देखो रिस्क लेने से आदमी बड़ा बनता है। तो आप निसंकोच होकर आप लोन ले सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप जल्दी मिलते हैं अपन नई वीडियो में। थैंक यू।